तो वेलकम है दोस्तों। आप सभी का एक कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी का डाउट है कि बीट क्षेत्र में हमारे गांव का नाम नहीं है, क्या हम इस चौकीदार का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? क्लियर कट शब्दों में बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्लियर कट शब्दों में ही बताऊंगा ताकि और कोई शंका ना रह जाए। देखिए, और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन ज़िला में चौकीदार की वैकेंसी आ चुकी है और आपके ज़िला में भी आ जाएगा। उम्मीद है कि झारखंड के 24 ज़िलों में से, ठीक है, अभी तक 10 ज़िला में चौकीदार की वैकेंसी आ चुकी है और सभी ज़िला का लिस्ट देख लीजिए एक बार, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गोड्डा आ गया है, पलामू आ गया है, ठीक है, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम का आ गया है यानी कि जमशेदपुर, वेस्ट सिंहभूम यानी कि चाईबासा, ठीक है, और सरायकेला खरसावां कई गो हो गया, 5 गो। इसके साथ ही आपका आ गया है खूंटी का, ठीक है, 6 गो हो गया। उसके बाद आपका आ गया है रामगढ़ का। रामगढ़ का तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो गया, एग्ज़ाम भी है सामने में, ठीक है, तो 7 गो। जामताड़ा का, दुमका का और कोडरमा का, ये अभी 10 गो जिला का वैकेंसी निकल चुका, ठीक है। और इसमें सबसे आगे चल रहा है रामगढ़। रामगढ़ में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर एग्ज़ाम हो जाता है, क्वेश्चन पेपर मुझे मिलता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोगों को बीट क्षेत्र अपना गांव नहीं मिल रहा है। सपोज दैट ये एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो आपका बीट क्षेत्र होता है, ठीक है, कहाँ गया यार, बीट संख्या, संबंधित गांव का नाम, पंचायत, अभियुक्ति, बीट संख्या, और ये आपका बीट क्षेत्र, ठीक है। तो अंचल का नाम, बीट संख्या, 1 मिनट, बीट क्षेत्र कहाँ गया इसमें, यहाँ पे देखिए। उसके बाद दोनों से समझा दूंगा कि क्या होता है बीट क्षेत्र, और आपके गांव का नाम नहीं है तो क्या आप भर पाइएगा या नहीं। अंचल का नाम एक होता है, एक होता है बीट संख्या, एक होता है बीट क्षेत्र, ठीक है, यानी कि बीट का नाम, और एक होता है आपका गांव का नाम। यहाँ पे 2, 3 गांव, 4 गांव, ठीक है, मतलब अगर बड़ा गांव है तो अकेले ही बीट में आ जाएगा। अगर छोटे छोटे गांव हैं तो 2-3 गांव को 3 गो गांव, 4 गो गांव मिला के एक बीट बनाया जाता है। यह बीट क्या है? बीट खाने वाला बीट बीट दोस्तों, इसी को हम लोग जानते हैं पंचायत के नाम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका बीट का नाम लिखा है, ठीक है, ये आपका दुमका जिला का है। और यहाँ पे देखिए फिलहाल निकला है सबसे नया अभी, और इसमें जो है बीट का नाम बदल के पंचायत कर दिया। बस पंचायत को ही पर्यायवाची शब्द में हम लोग बीट बोलते हैं, यही जान लीजिए, ठीक है। तो 3-4 गांव को मिला के एक बीट बनाया जाता है, मतलब कि एक पंचायत में जितने गांव आते हैं, ठीक है, उन सभी को ही उसमें रखा जाता है। बीट और कुछ नहीं, पंचायत ही है, ठीक है, पंचायत का दूसरा नाम है बीट। तो अब मान लीजिए कि पंचायत आपका है और पंचायत में आपके गांव का नाम नहीं है। जैसे ही आपका मीरगंज, ठीक है, मीरगंज आपका पंचायत है, जो कि अंचल किस में पड़ता है, सतगावा में पड़ता है, ठीक है, इसका बीट क्षेत्र 1-6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीट क्षेत्र 1-6 है, यहाँ पे सतगावा पंचायत में, सॉरी मीरगंज पंचायत में मान लीजिए कोई एक दूसरा गांव है जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, उनका भी पंचायत मीरगंज है, ठीक है, उस गांव का भी पंचायत एक्स कोई गांव है जिसका पंचायत मीरगंज है, लेकिन गांव का नाम नहीं है यहाँ पे, तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? यही आपका क्वेश्चन है मूल ना, कि पंचायत तो मेरे पंचायत का तो नाम है लेकिन मेरे गांव का नाम नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे बीट क्षेत्र का तो नाम है, ठीक है, बीट संख्या का तो नाम है, लेकिन मेरे गांव का नाम नहीं है। क्या हम फॉर्म भर पाएंगे? तो देखिए यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी, कहाँ गया यार, अभ्यर्थी के ऊपर विज्ञापित पद, कहाँ गया, एक मिनट मैंने निकाला है, कहाँ गया, यहीं पे लिखा होगा कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है इनका कि आपको ये चीज़ होना ही चाहिए बीट क्षेत्र, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अर्हता में देखिए क्वालिफिकेशन जो है अर्हता कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाना चाहिए, ये वाला छोड़ो यार, यथासंभव बीट, हाँ, अभ्यर्थी को यथा मतलब जो बीट दिया गया है, संभव संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, ठीक है, कंपलसरी है। जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं, मतलब आप जहाँ से बीट से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसी बीट के गांव का निवासी अनिवार्य होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को यथासंभव संबंधित बीट का अस्थायी निवासी अनिवार्य होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि बीट के उसी गांव का
अनिवार्य होगा। और एक को देखते हैं तब आपका क्लियर होगा। ये हम लोगों ने और एक जिला का निकाल लिया है, उसमें देख लेते हैं। तो उसमें भी बोला गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट में रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप उस पंचायत का होना अनिवार्य होंगे। ठीक है, जिस पंचायत से आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए पंचायत का बोला है, आपका गांव का नाम तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ऐसा तो नहीं बोला गया है कि अभ्यर्थी के उस बीट क्षेत्र के उस गांव का होना अनिवार्य होगा जिसके विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोला गया है ना। ठीक है, अभ्यर्थी को उस बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना होगा। बीट का जगह आप पंचायत यूज कीजिए। अभ्यर्थी को संबंधित पंचायत क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस पंचायत में वे आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके गांव का नाम नहीं है, ये तो एक पॉइंट बनता है। ठीक है, लेकिन छांट भी सकता है, नहीं भी छांट सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा, तो आप अपने पंचायत के जो सामने वाला गांव है, सबसे सामने वाला गांव, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर दीजिए। हाँ, लेकिन छंटाने का प्रोसेस भी हो सकता है कि बाद में आपको छांट दे कि आपका गांव का नाम नहीं है। लेकिन नोटिस में कहीं पर भी गांव का नाम नहीं लिखा गया है, देखिएगा तो दोनों में गांव का नाम नहीं लिखा गया, उसमें भी नहीं लिखा था और इसमें भी नहीं। बोला गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का, यानी कि बीट मतलब पंचायत। ठीक है, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप तो उस पंचायत के अस्थायी निवासी हैं, गांव का नाम ही नहीं दिया, तो इसमें आपकी क्या गलती ना। तो जिस बीट में रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन समर्पित कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर शब्दों में नहीं लिखा गया है कहीं पर भी कि आपके गांव का नाम अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप अप्लाई कीजिए क्लियर शब्दों में। अब इसका आंसर आपको कौन दे सकता है? मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला ही नहीं गया है। ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को। ठीक है, जिस पंचायत से हैं आप अपना बगल वाले गांव का नाम लिख दीजिएगा, जो आपके सबसे नज़दीकी गांव है। ठीक है, बीट क्षेत्र में यानी कि पंचायत में सबसे नज़दीकी गांव जो दिख रहा है आपके पंचायत में, उससे भर दीजिएगा। ठीक है, और फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, तो अप्लाई कर दीजिए आपके बगल वाले गांव का नाम दे करके। ठीक, और कुछ नहीं। हाँ, और ये सभी ज़िला में ऑफलाइन फॉर्म है, तो सब कोई अप्लाई कीजिएगा ऑफलाइन ही। ठीक है, और सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मैं आप लोग को दे दूँगा, देखते हैं कोशिश करके। बाय। ठीक है।